हम अपने दर्शकों को बता दें, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। फैसला ये आया है कि राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आपको हमने बताई थी कि फैसला आने वाला है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में जो चुनौती दी है फैसले को, इस फैसले को जो चुनौती दी गई थी उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। आज के फैसले से यह तय होना था कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बचेगी या नहीं बचेगी। तो ऐसे में अब यह क्लैरिटी आ गई है कि राहुल गांधी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अहम फैसला यह लिया कि मोदी सरनेम केस में जो निचली अदालत की ओर से फैसला दिया गया था, यानी कि इस केस में जो जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच ने मई के महीने में सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत देने से मना किया था, वो फैसला अब भी वैसा का वैसा बरकरार है। यानी राहुल गांधी अब भी सांसद नहीं हो सकते हैं। राहुल की याचिका पर जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच ने मई के महीने में सुनवाई की थी और सुनवाई के दौरान उनको अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब ये बड़ा फैसला आया है और कोर्ट ने उस समय सीधे कहा था कि इस मामले में सीधे अंतिम आदेश जारी करेंगे और अंतिम आदेश अभी तक आया नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि गुजरात हाईकोर्ट में वो जाएं और इस फैसले को चुनौती दें, लेकिन उनकी चुनौती जो है वो ठंडी पड़ गई है। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका लगा है और गुजरात हाईकोर्ट की बेंच ने उनकी चुनौती वाली याचिका को, उनकी चुनौती वाली अर्जी को इस वक्त खारिज कर दिया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी हम अपने सहयोगी तरुण से ये पूछ रहे थे कि अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उनके पास क्या विकल्प होगा। तो जैसा कि अब ये क्लियर हो चुका है कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, तो अब विकल्प के बारे में बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को चूंकि अब राहत नहीं मिली है, यानी कि उनके निलंबन पर रोक नहीं लगी है, वो अब भी सांसद नहीं है, तो राहुल गांधी के पास गुजरात हाईकोर्ट की ही उच्च पीठ के सामने अपील करने का विकल्प है। यानी कि अब राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट की ही उच्च पीठ में अपनी याचिका ले जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। हालांकि तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि उच्च पीठ के सामने उनकी जो याचिका है उसे माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा। मेरे सहयोगी तरुण मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तरुण, यहां पर फैसला आ चुका है गुजरात हाईकोर्ट का और यह बड़ा फैसला कह रहा है कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिल रही है। क्या होगा अब उन लोगों का जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे, जो ये आशा कर रहे थे कि राहुल गांधी को आज राहत मिलेगी, जो आशा कर रहे थे कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता फिर से बहाल होगी? देखिए, विकल्प के तौर पर यही है कि जिस तरह से सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, अब हाई कोर्ट की अपर बेंच के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाया जा सकता है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें ये सामने आएगा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होती है। लेकिन रणजीत सिंह रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रभारी हैं राजस्थान के। उनसे बात करते हैं कि क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से भविष्य के अंदर अपनाई जा सकती है। एक बड़ा झटका है राहुल गांधी। सर, क्या राहुल गांधी को सजा बरकरार रहेगी? क्या कहना है कांग्रेस का? जी, मेरे साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं। बताइए जी। आज तक देखिए, आज जो आया है, जो जजमेंट आई है, तो ये स्वाभाविक थी। जो पहले लग रहा था कि इतनी जल्दी और मेरे ख्याल के इतनी शॉर्ट डेट्स देना, तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था। फिर भी हम उसका ये नहीं कहते कि कानून ने जो प्रक्रिया की है उसका मुकाबला भी करेंगे और ऊपरली अदालत में जाएंगे। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम पॉलिटिकल लड़ाई ज़्यादा लड़ेंगे और इस नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट उनकी राहुल जी की जो मेंबरशिप थी उसको रद्द करना, ये कोई डेमोक्रेटिक वे नहीं है। जवाब न दे और ये कहना उनको ललित मोदी, नीरव मोदी जो और हैं उनको चोर कहना गलत है। वो हम चोर को चोर ही कहेंगे और ये और बुलंद आवाज में बात करेंगे। लेकिन बीजेपी और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी, कहेगी कि ओबीसी समाज का इन टोटलिटी राहुल गांधी ने अपमान किया और वैलिडेट कर दिया कोर्ट ने। मेरी बात सुनिए, ओबीसी जो है वो अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर उनको वापस क्यों नहीं लेकर आ रहे जो बाहर चले गए हैं? ओबीसी को अगर आपने देना है, कोई न्याय देना है, तो उनको बताना चाहिए कि ये आए हैं, इनसे हम वसूल कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के ओबीसी का हर हिंदुस्तान के ऊपर हमारे ऊपर टैक्स लगते हैं। बैंकों ने जो कर्जा दिया वो वापस आना चाहिए। अपर बेंच में जाया जाएगा, अपर बेंच में जाएगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल जाएगी। तो ये सुखजिंदर सिंह रंधावा थे जो हालांकि बड़े नेता हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं। उनका ये कहना था कि अपर बेंच के अंदर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। बिल्कुल तरुण, और
चूंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, पहले राजस्थान की कमान संभाल चुके हैं, वो प्रभारी के तौर पर पंजाब में बड़े पद पर रह चुके हैं, कांग्रेस में उनका ओहदा बहुत बड़ा है। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हम उच्च पीठ के सामने अपील करेंगे, तो देखना यही होगा कि अब राहुल गांधी को उच्च पीठ से राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है और गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की चुनौती वाली याचिका को